ओम शांति। आपका प्रश्न है, मैं एक बांधेली आत्मा हूँ और बाबा का श्रीमत है इच्छा मात्रम अविद्या। तो क्या जीने के लिए जो जरूरी है वो सब इच्छा त्याग देना है? जैसा कि अच्छी नौकरी चाहिए या पैसा जीवन में कमाना चाहता हूँ, इतना पढ़ाई करना चाहता हूँ, तो यदि इच्छा रख सकता हूँ तो सारे इच्छाओं को कैसे बाबा को समर्पण करूँ ताकि कर्म बंधन से मुक्त रहूं? उत्तर है, इच्छा मात्रम अविद्या का अर्थ ये नहीं कि जीवन में कुछ करो ही नहीं। पढ़ना भी है, आगे बढ़ना भी है, अच्छी नौकरी भी प्राप्त करना है, ये सब कुछ करना है, कुछ छोड़ना नहीं है। लेकिन सब कुछ करते हुए सभी चीजों से मन बुद्धि से डिटेच। एक है जरूरियात के लिए करना और एक है मौज शौक के लिए करना। दोनों में आप जमीन का अंतर है। साथ में हमारा नसीब भाग्य भी होता है पिछला जन्मों का। तो बाबा यहाँ यही कहते हैं कि आपको जो कुछ मिला है, घर, गाड़ी, बंगला, एजुकेशन और जो भी एक प्राप्त करने का जो भी आपको तक मिलती है, चांस मिलता है, उसको जरूर लेकर यूज भी जरूर करना है। लेकिन ऐसा नहीं करना है जिससे हमारे विकार बढ़े, क्योंकि जरूरियात के लिए चीजें जो चाहिए वो अलग है और मौज के लिए जो चाहिए वो अलग है। जब हमारा इस चीजों में लोभ बढ़ता है तो वो हमारा समय, स्थल सब कुछ बर्बाद करता है। लेकिन लक्ष्य रखना अलग चीज है। लक्ष्य तो हमें रखना ही है, अच्छा अच्छा प्राप्त करना जो जीवन के लिए जरूरी है। नहीं तो इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता है। देखो, हमारे पास भी सब कुछ है, अच्छा रहते हैं, अच्छा घर है, बस सब है, यूज भी करते हैं, कुछ छोड़ा नहीं है। लेकिन किसी भी चीज में ममत्व नहीं है। कोई भी चीज है, मिली तो भी क्या, नहीं मिली तो भी क्या। इसलिए कहते हैं ना, दुख में कभी रोना नहीं है, सुख में कभी इतना खुश नहीं हो जाना है या लोभ नहीं लगाना है। दोनों का बैलेंस रखना है। तो ये इच्छा मात्रम अविद्या एक ऐसी अवस्था है जो पुरुषार्थ और जीवन दोनों का बैलेंस कर ऐसा जीवन तपस्या वाला बनाते हैं जिससे हम हमारे संस्कार भी परिवर्तन करते हैं और साथ साथ जो भी चीज हमें चाहिए उसके लिए पुरुषार्थ भी करते हैं। तो दोनों का बैलेंस रखना ही तपस्या है। कोई भी चीज हो, उसको प्राप्त करने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी ना। तो लक्ष्य रखो कि मुझे बहुत पढ़ना है और मुझे अच्छा जीवन जीना है। तो अच्छे में बहुत चीज आती है। अच्छा घर चाहिए, अच्छा रहने का स्थान चाहिए, कपड़े चाहिए, खाना थोड़ा घर में अच्छा पौष्टिक भोजन हो। लेकिन फिर एक गाड़ी हो, दूसरी गाड़ी चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, मान शान चाहिए, बंगला बड़ा बड़े चाहिए, कपड़े एकदम अच्छा चाहिए। ये सब फिर मौज शौक हो जाता है। वो लोभ बढ़ाता है, आकांक्षाएं बढ़ाती है। तो हम इसमें फंस जाते हैं और ही विकार बढ़ते जाते हैं। तो लक्ष्य रखकर बाबा की श्रीमत पर चलकर शुद्ध धन कमाकर शुद्ध जीवन जीना,
मन बुद्धि से डिटेच रहना, यह है इच्छा मात्रम अविद्या। लेकिन कोई भी चीज, जैसे धन कमाने के लिए झूठ बोले, चोरी करे, ऐसा कुछ करे जिससे हम सारा दिन इसमें ही लगे रहे, तो ये इच्छा मात्रम अविद्या नहीं हो सकते। तो इसको अच्छी रीति समझना है कि इच्छा मात्रम अविद्या क्या है। तो ये जब आप ये 8 ग्रुप का रोज करना शुरू करेंगे, तब आप नेचुरली अच्छे इच्छा मात्रम अविद्या बन ही जाएंगे। सब कुछ करेंगे लेकिन सभी चीजों से डिटेच होंगे, क्योंकि हमारा पुरुषार्थ दिखाई नहीं देता है ना। जैसे भक्ति करते हैं तो हाथ में माला उठानी पड़ती है, दिया बत्ती करनी पड़ती है, भजन गाने पड़ते हैं, मुख से बोलना पड़ता है, ऐसा कुछ है ही नहीं। हमारा पुरुषार्थ को मन और बुद्धि का है ना। तो हमें सब कुछ करते हुए हमारी दिनचर्या मनचर्या सेट कर योग की पहली अवस्था करनी, हर एक चीज में शिव बाबा की याद रहे। करते पहले, जैसे आप पढ़ाई पढ़ते हो तो पढ़ाई के पहले बाबा की याद करके सबकॉन्शियस माइंड को इंस्ट्रक्शन देना, उसकी विधि भी मैंने बताई है यूट्यूब पर स्टूडेंटों के लिए। तो वो भी आप ऐसा करने से थोड़े समय में बहुत कुछ याद रहेगा। और पेपर देते समय क्या सोचना है, तो पेपर भी देंगे लेकिन कोई टेंशन नहीं होगा, समय बचेगा। ये सारी बातों को अच्छी रीति समझकर पुरुषार्थ करेंगे तो आपकी ये अवस्था बन जाएगी, सब कुछ प्राप्त भी होगा और पुरुषार्थ में भी आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है। ओम शांति। कि हम बिना अपनी सुरक्षा किए अगर हम सारा दिन की वाइब्रेशन में ऐसे चले गए, तो अब का वातावरण इससे बचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप खुद मानेंगे कि आपके आसपास के लोग कोई चिंता, डर, उस सबको नॉर्मल बोलते हैं लोग आजकल कि ये तो स्वाभाविक है, तो वो उसी वाइब्रेशन पर रह रहे हैं। तो इस समय खुद की रक्षा के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए, एंड सबसे इंपॉर्टेंट सबकी सेवा करने के लिए, ताकि सबको मुझसे वो हाई एनर्जी मिले। मुझे अपनी स्थिति को, अपनी आत्मा रूपी बैटरी को बहुत अच्छे से चार्ज करना चाहिए रोज। अपनी वाइब्रेशन को रोज ऊपर उठाना चाहिए। जैसे कि अगर आपके ऑफिस में 10 लोग हैं, सबने अपना फोन आज चार्ज नहीं किया, सारे आ गए बिना फोन चार्ज किए ऑफिस, लेकिन सारा दिन में कुछ अर्जेंट फोन कॉल्स तो होंगे, लेकिन एक आप ही अपना फोन चार्ज करके गए, तो हर एक आपका फोन यूज कर सकता है ना अपने अर्जेंट कॉल्स करने के लिए। बस उसी तरह जैसे फोन की बैटरी हम दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, ये वाली जो शक्ति है, और सबसे बढ़िया बात है, फोन की बैटरी दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो बैटरी कम होने लगती है, लेकिन आत्मा रूपी बैटरी जितना देती है, जितना सेवा करती है, उसके रिटर्न में दुआएं मिलती है। और जब दुआएं मिलती हैं तो वो वाइब्रेशन जो ऊपर है ना, वो और ऊपर चली जाती है। तो ये एक बैटरी है जो जितना देती है उतना यह बैटरी और चार्ज होती है। जो फिजिकल विज्ञान वाली बैटरी है वो तो देने से कम होती है, लेकिन ये वाली बैटरी देने से और चार्ज होती है। तो सुबह सुबह बैटरी को चार्ज करते हैं, फिर सारा दिन हमारे से वो वाइब्रेशन अपने आप जा रही है, हमें कुछ करना नहीं है, अपने आप जा रही है। कोई हमारे साथ व्यवहार में कुछ ऐसे करता है, हमारे पास उतनी शक्ति है कि हम एक सेकेंड में क्षमा करते हैं। हमें बात बुरी लगती ही नहीं तो क्षमा करने की कोई क्वेश्चन ही नहीं आएगी। वो गलत तरह से बात करता है, हम प्यार से बात करते हैं, वो फिर से गलत से बात करता है, हम सम्मान से बात करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी वाइब्रेशन पर है, हम अपनी वाइब्रेशन पर है। एक बार हमने अपने को वो वाइब्रेशन पर सेट कर दिया तो वो करना तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। तो इसलिए सुबह की शुरुआत दिन की बहुत 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 जरूरी है। जैसे
आप अपना फ़ोन चार्ज करे बिना, अपना लैपटॉप चार्ज करे बिना, आईपैड चार्ज करे बिना घर से नहीं निकलते ना। आजकल तो पावर बैंक भी अपने साथ लेकर चलते हैं। उसी तरह आत्मा को चार्ज करके घर से निकलना है। ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने को चार्ज करके घर से नहीं निकले, वातावरण, लोगों के वाइब्रेशन हमें नीचे खींचेंगे, हमें नीचे खींचेंगे। हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम आने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ प्रॉब्लम आने पर हम नीचे नहीं जाते हैं, सिर्फ वातावरण की वजह से ही हम नीचे चले जाते हैं। सिर्फ वातावरण की वजह से।